प्रवीण बंसल जी भी हैं, जो क्योंकि ये पहला नहीं, चौपाल में इस तरीके के बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। तो हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, आपको रोज एक दो लोगों से हम मिलवाएंगे, क्योंकि सबको पता होना चाहिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके साथ आइडिया काम कर रहे हैं। तो आइडिया के मल्लिकार्जुन जी आए थे उस दिन, आपको याद होगा, हम उनसे मिले भी थे, है ना। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी, और आज उनका नेतृत्व निखिल जी कर रहे हैं और पूरी टीम कर रही है, जो हमारी ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। अब मैं दोनों तरफ इसीलिए मैं रोज आगे बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं दोनों तरफ हूँ। तो इस चीज का बहुत अच्छा है। हम ट्रेनिंग का एक भाग शुरू कर रहे थे, पात्रता लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि आइडिया के जो सीड फंडिंग है उसमें कुछ पात्रता है। निखिल जी वो पूरा कर लेते हैं, फिर हम आज आइडिया पे काम करेंगे। आप कुछ और गेस्ट मेरी प्रार्थना थी, आप 2 मिनट बात कर लेते तो ट्रेनिंग का सत्र लंबा चलेगा, आप अपनी बात करें तो ठीक है। सबको प्रोत्साहन मिलता है, आप आएंगे प्रोत्साहन मिलेगा, थोड़ा बात करिए। आवाज आ रही है नहीं? और बात आगे कर देंगे, हो जाए। अब करिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर मौका दिया, उसके लिए बहुत आभारी। चौपाल के बारे में बता रहा हूँ, बाकी तो आप सब बातें करते हैं। चौपाल की संस्था 2010 में शुरू हुई थी और आज 2023 हो गया, मतलब अक्टूबर में हुआ था, तो अक्टूबर 22 में हमारे 12 साल पूरे हुए। और अभी तक हम ऐसी महिलाओं को लोन देते हैं जो खुद कुछ काम करती हैं, उसको काम बढ़ाने के लिए चलती है। कई लोग ऐसे भी हैं जो नए काम शुरू करना चाहते हैं, उनको भी मना नहीं करते, वो देख लेते हैं कि जिनकी पात्रता है वापस करने की पैसे। हम डोनेशन लेते हैं लोगों से, सरकार से हम एक पैसा भी नहीं लेते। और डोनेशन बहुत हमारे समाज के जो सामाजिक प्राणी है वो देते हैं, बहुत खोल कर देते हैं। तो हम एक तरह से कस्टोडियन हो गए। तो हम महिलाओं को लोन देते हैं, वो लोन महिला वापस करती है, साल भर में हम उनसे वापस दे देते हैं। और इस तरह करते करते हमारा नेटवर्क जो है लगभग 35,000 महिलाओं को हम लोन दे चुके हैं, और काफ़ी का वापस आ गया। कुछ पाइपलाइन में है, अभी वो नहीं है। हाँ, एक दुर्भाग्य ये जरूर हुआ कि कोरोना काल में हमारे बहुत सारे पैसे अटक गए। कुछ तो मजबूरियां समझ लो, अब कुछ लोग वहाँ पर दिल्ली छोड़कर ही चले गए, तो क्या करेंगे। तो वो नुकसान सेटबैक हो गया बहुत बड़ा। अदरवाइज हमारा रिकवरी रेट 98% है। मुझे बड़ा, हमारी टीम है 6-7 लड़कों की, वो बहुत ठोक बजाकर देखकर वास्तव में काम करती है, नहीं करती है, नियत है देने की, नहीं है तो बस सोच समझ के करते हैं। कभी एक जगह कोई फंक्शन में और मैं गया था, तो वहाँ मेरे से पूछा, जब मैंने कहा तो उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा कि आप पुरुषों को लोन क्यों नहीं देते। मैंने कहा हमें पुरुषों पर ज़्यादा यकीन नहीं है, हम महिलाओं पे यकीन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो वायदे की पक्की है, और जब वायदा करती हैं जिस दिन से हमें पैसे दे देती है। हमारा अनुभव ये है। मैं कहा पुरुषों को भी लोन दे देंगे कि तुम गारंटी खड़े हो जाओ हमारे साथ आज, क्योंकि हमें अनुभव और लोगों से सुनकर अच्छे नहीं है, तो बुरा ना मानने मेरी बात का, परंतु आमतौर पे अनुभव यही था। क्योंकि हमने एक साइकिल रिक्शा का प्रोजेक्ट भी शुरू करा था, वो हमने पुरुषों को ही दिया लोन सारा। अब उसका क्या कहूँ मैं उसको कह नहीं सकता, बहुत नुकसान। इसलिए मेरा कहना ये है, सिर्फ महिलाओं की तारीफ इसलिए करता हूँ कि हमारा लोन वापस आ जाता है। और हम बहुत अच्छी प्रकार से अभी तक 122 प्रोग्राम हम कर चुके हैं दिल्ली में, और हरियाणा में 15 कार्यक्रम, दिल्ली में बाकी 107-8 2 कार्यक्रम हमारे हुए हाथरस में। तो इस प्रकार से हमने लोगों को कवर किया है।
और हमारे लोन से उनकी जीवन में अंतर आया है कि किस प्रकार से उन्होंने, पहले हम देते थे 10,000, फिर बढ़ाया उन्होंने, कहा जी इसको 10,000 तो बहुत कम है, 15 किया, 15 से अब 20 कर दिए, क्योंकि हमारी भी एक लिमिटेशन है, कितना देंगे क्या करेंगे, तो देखेंगे आगे हमें दानदाता मिलते जाएंगे, हमारे को देते जाएंगे, हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो भाई मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूँ क्या हुआ क्या। एक महिला थी जिसके वो चाय की दुकान थी, इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी दुकान थी। हमने 10,000 रुपये दिए उस जमाने में, तो उन्होंने फ्रिज खरीद लिया। अब हमारे जब लोग गए पैसे लेने के लिए, पैसे टाइम पर दे दिए, तो मन में खटका हुआ ये फ्रिज को लिया है। तो हमने सवाल करे कि भाई तो लग्जूरियस आइटम है, तुमने कैसे करा। तो उन्होंने कहा बैठ जाओ मेरी बात समझ लो, समझाओ कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, बाबू लोग बहुत आते हैं, पहले पानी की बोतल गर्म देती थी 10 रुपए की, अब क्या MBA करेगा उसका हिसाब। उसने कहा मैं फ्रिज में रखती हूँ बोतल 20 रुपए की देती हूँ, बिजली का बिजला कितना आएगा जान। अच्छा मेरी पैसे हाथ में आ गए थोड़े से, तो मैं पहले प्लास्टिक के कप में चाय पिलाती थी, 5 रुपए की होती थी उस जमाने। तो कह लगा मैं कप प्लेट रख लिए बढ़िया, 10 रुपए की चाय देती। तो इस तरह से उसने अपने जीवन के चित्र बदल दिया, मेरी आमदनी बढ़ गई। मेरे घर के अंदर 4 पैसे दिखाई देते मुझे, बच्चों को पढ़ा रही हूँ मैं आराम से। तो ये एक उदाहरण है। एक और छोटा सा बता रहा हूँ, एक लड़की को हमने, वो लड़की थी मतलब 18-20 साल की, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करती थी, लगाती थी लोगों को क्या कहते हैं वो जो भी है, बस को चलता नहीं है ज़्यादा। हो सकता है हमें मालूम, पहले का तो पता नहीं, बाद का पता लगा कि उसका जो मटेरियल था ना वो इतना बढ़िया नहीं था, पैसों की कमी की वजह से। 10,000 दिए, तो बढ़िया मटेरियल लाई, और उसके आधार पर उसने रेट भी बढ़ा लिया अपना, और पॉपुलर भी हो गई। वो 3 बहनें थी और एक भाई था, और उसकी माँ घरों में जाती थी। तीनों बहनें ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लिया उन्होंने, कोर्स क्या कर लिया, करते करते देख के सीख गई। भाई उसका अच्छा पढ़ लिख गया, माँ को उन्होंने काम से हटा दिया, और फिर एक बहन तो उनमें से विदेश भी गई, विदेश भी होकर हमें लगता है 10,000 क्या होते हैं, हमें लगता है 10,000 क्या होते हैं, पर 10,000 से लोगों से इस तरह से अनेक उदाहरण हैं। अभी पीछे हमने लोगों से वो एक फिल्म बनवाई है, जिसमें महिलाओं ने अपने अनुभव बताया कि 10,000 लेके हमने क्या क्या किया। तो इस प्रकार से चलता है। तो हम भगवान की कृपा से और महिलाओं के आशीर्वाद से हम अपना काम कर ही रहे हैं, और हमारा तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, हमें कार्यकर्ता नहीं मिलते, तो हम कहते हैं स्किल डेवलपमेंट के जितने भी प्रोग्राम हम करें, लोगों का जीवन सुधरे, आमदनी बनाने लायक हो जाए वो। तो इस प्रकार से है। इसीलिए जितेंद्र ने कहा कि भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है मैं कर लेंगे, कोई बात नहीं, इस काम के लिए तो है ही, किसी का भला हो जाए और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, और उससे ज़्यादा में क्या चाहिए। हाँ ये है कि पैसों का मिसयूज ना करें, टाइम पर पैसे देते रहें, और हमसे जितना मर्जी आगे। तो मैं तो अपनी यही बात 2 शब्दों में कहा है, आपका ज़्यादा ना टाइम लेते हुए चौपाल के विषय में जानकारी रख दी है। तो बाकी आपको कोई प्रश्न पूछना हो, बात करनी हो तो